प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जब कोई आदत तुम्हें परेशान करे, विवशता, कुछ व्यवस्थाएं, आदतों से भरा हमारा जीवन, कैसे हम उससे पार आएं, कैसे किसी आदत से हम बाहर निकलें, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी करें, पसंद आने पर शेयर ज़रूर करें और पूरा सुने। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, मनुष्य का जीवन ही आदतों से बना है। मेरा, आपका, हम सभी का जीवन कोई ना कोई आदत तो है ही हमें। इसलिए आदत अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। आदत, याद रखिए, अपने आप में कोई भी आदत अच्छी और बुरी नहीं है। बुरी केवल वे हैं जो आपको नीचे की ओर खींचे, जो आपको संसार की ओर घुमा दें। वे आदतें बुरी हैं। जो आपकी ऊर्जा को, आपकी शक्ति को खींच लेती हैं, वे आदतें निश्चित रूप से बुरी हैं। और ऐसी आदत जो आपको चेतना तक ले जाए, आपको आपके भीतर तक, अंतरतम तक ले जाए, आपको जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव कराए, जीवन को ऊंचे से ऊंचा बनाने में जो मदद करे, अगर ऐसी आदत है तो वो तो श्रेष्ठ है, वो तो उन्नत है, वो अच्छी आदत है। तो आदतें अपने आप में कोई अच्छी बुरी नहीं, लेकिन जब कोई आदत एक बार बार उसी को दोहराते हैं तो वो एक व्यवस्था भरी परिस्थिति हो जाती है। व्यवस्था। और हमारे महापुरुषों, संतों ने कहा कि जब कोई आदत तुम्हें परेशान करे तो एक पल जब वो आती है, उस क्षण जरा देखो, जरा विचार करो, पहले भी उस बारे में। वो क्षण ही होते हैं संभलने के, जब उसका प्रभाव होता है। जैसे किसी को क्रोध की आदत है, ये भी एक आदत ही है। मैंने बताया, जीवन की हर एक चीज आदत से बनी है। काम वासना एक आदत है, एक काम का वेग होता है, क्रोध का एक वेग होता है, ये एक आदत है। तो जब क्रोध आए, एक पल रुको, आने वाला होता है, उस समय जरा संभलो, जरा जरा विचार। हालांकि ये विचार की बात नहीं होती, उसे टालने का प्रयास, बड़े संभलने के क्षण होते हैं। और ये याद रखिए, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में होगा ही नहीं है, ऐसी गलती मत कर देना। लेकिन जरा देखो उस क्षण, उससे पहले देखो। बहुत पहले से जब क्रोध आना होता है तो बड़े पहले से विचार चलते हैं उसके, संभलो। जब काम वासना होती है, इसमें भी काम के भाव होते हैं, काम वासना होती है, वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, तो जब ये आते हैं हमारे ऊपर, ये वेग उठते हैं भीतर से, जिसको आदत कहा मैंने। जब मन दोहराता है बुरी चीजें देखने के लिए, खासतौर से युवाओं में, बुरा सुनने के लिए, बुरा देखने के लिए, जिसको मैंने बताया ना, बुरा जो आपकी ऊर्जा को खींचे। अच्छा बुरा जैसा कुछ भी नहीं आदतों, लेकिन बुरा कब हो जाता है? जो हमारी ऊर्जा को खींच रहा है, हमारी शक्ति को खींच रहा है, वो बुरा ही है। तो जब इनका मन करे, इंद्रियां मन मजबूर कर दे, उससे पहले कुछ क्षण रुको, जरा विचार करो, क्या ये मैं हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? क्या मैं ये मन हूं? मैं ये क्यों कर रहा हूं? और ठीक जब ऐसी परिस्थिति बने, जब ऐसी व्यवस्था मन में आ जाए, ठीक यही पल जागने के भी होते हैं। हमारे महापुरुषों ने ये बड़ी गहरी बात बताई। वे पल जागने के होते हैं। अगर उस एक पल आप समझ जाएं, जरा रुकें, थोड़ा रुकें, ये एक दिन में नहीं होगा। कई बार आप असफल हो सकते हैं, कई बार आप विफल हो सकते हैं, आप बार बार असफल हो सकते हैं रुकने के प्रयास में, क्योंकि मन उस समय एक उद्वेग होता है, आप नहीं रुक सकते। जिसको आदत होती है वे समझते हैं। जिसको, जैसे किसी को सिगरेट ही पीने की आदत है, अब मन ही कर रहा है, पेट ही दर्द देने लग गया। किसी को शराब पीने की आदत है, आप पूछिए उससे। काम क्रोध तो बड़ी ऊंची चीजें हैं, ये तो जीवन से जुड़ी हैं, जीवन को ही बदल देती हैं। अगर आप इन पर काबू इस क्षण समझ जाएं, काबू की तो कोई बात ही नहीं, समझ जाएं, जाग जाएं उस क्षण, वही पल होता है जागने का। तो जब ऐसी परिस्थितियां बने
आप उस क्षण थोड़ा सजग हों, रुकें, कुछ पल दें अपने आप को, कुछ समय दें अपने आप को, चाहे वो क्रोध का उद्वेग हो, चाहे वो काम का हो, चाहे वो लोभ का हो, चाहे वो मोह का हो। रुकें, रुकें थोड़ा, उस पल ही कुछ चंद पल रुकें, कुछ क्षण रुकें। एकदम तीव्रता, शीघ्रता ना करें, जब एकदम जल्दी ना करें, थोड़ा रुकें। याद रखिए, हमारे महापुरुषों ने कहा, अगर आप रुकना सीख गए तो ये चेतना की ओर आपका मार्ग खोल देगा, ये आत्मा की ओर, ये सत्य की ओर आपका मार्ग खोल देगा, ये जीवन की ओर आपको मोड़ देगा। वो आदत बहुत अधिक समय तक नहीं रह पाएगी। एक बात और फिर से दोहरा दूं, ये एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि जब व्यवस्था भरी परिस्थितियां आती हैं हम नहीं रुक पाते, सही ये नहीं रुक पाते, लेकिन हम कुछ प्रयास तो कर सकते हैं। क्योंकि हमारे अगर जो रोकना चाहते हैं, जो बदलना चाहते हैं, ये उनकी बात है। जब कोई आदत आपको परेशान करे तब की बात है। जैसे आजकल बुरा देखने का बड़ा प्रचलन, युवाओं में खास तौर से ये चीज़ें होती हैं, ऊर्जा होती है तो वे उनके अंदर ही उद्वेग उठते हैं। उस पल रुकें, कुछ समय रुकें, जरा बदलें अपने आप को, जरा दिशा दें। आप चेतना की ओर, व्यवस्था से चेतना की ओर बढ़ने का सर्वोत्तम मार्ग होता है। अगर आपने कुछ पल अपने आप को संभाला और जागें, जरा जागें, क्यों ज़रूरी है ये तो उस समय की बात हो गई, उन परिस्थितियों की। फिर जब आप वो एक उद्वेग निकल गया, वो व्यवस्था भरी परिस्थिति निकल गई, वो आदत भरी जो परिस्थिति वो निकल गई, तो विचार करें, क्या ज़रूरत है जीवन में इसकी? क्या ये मुझे लाभ दे रही है? ये किसके लिए ज़रूरी? जैसे किसी को, उदाहरण के लिए कोई भी उदाहरण ले लें, किसी को डॉक्टर ने मना किया कि नमक नहीं खाना है, उसको नमक खाने के लिए मना कर दिया, अभी 1 महीने 2 महीने 3 महीने नहीं खाना या कम खाना, और वो तो नमक का एकदम यूं कहे कि भोगी है, नमक ही खाना उसे पसंद है। खाने में भी बहुत से लोग होते हैं 1 चम्मच नमक और रख लेते हैं, तो उसे डॉक्टर ने मना कर दिया। ऐसी कोई बीमारी, ऐसा कोई रोग आ गया कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए मान लीजिए, तो उसे डॉक्टर ने मना किया, लेकिन वो फिर भी बड़ा तड़प रहा है। तो अगर वो ये विचार करें उस समय जब सामने आता है, अब देखिए भोजन ही हमारे सामने आ रहा है, भली भोजन की बात है, लेकिन ये कितना बड़ा प्रभाव करता है हमारे जीवन पर। हम नहीं रुकते, हम फिर दोहराते हैं उसको। तो जरा विचार करें ये कितना ज़रूरी है जीवन के लिए। हमें जो नुकसान करे, जो हमें कमज़ोर बना दे, उसके साथ रहने का क्या अर्थ है? उसके साथ जाने का क्या अर्थ? यहाँ कुछ रोकने की बात नहीं हो रही, आप ना रोकिए, लेकिन जरा विचार करिए, जरा जागिए। इसी को तो जागना कहते हैं। क्या तुम्हें लाभ कर रहा है? क्या तुम्हें फायदा पहुंचा रहा है? और क्या तुम्हारा नुकसान कर रहा है? याद रखिए, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप जागेंगे, समझेंगे, अपने मन को समझाना है, क्योंकि आदतें पहले की पड़ी हुई है, वही तो करते आ रहे थे हम। अब हम बदल रहे हैं, अब हम अपने को बदलना चाहते हैं। हम उन ढर्रों पर नहीं जीवन जीना चाहते जिस पर हमारा मन चल रहा है अभी। हम अपने अनुसार मन को चलाना चाहते। बात बस इतनी है। तो रोकें जरा कि क्या लाभ है इसका, विचार करें तो बात बनेगी। धीरे 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 करते करते आप चेतना की ओर चल पड़ेंगे। जीवन जबरदस्त तरीके से रूपांतरित होता है जब आप अपने को बदलते हैं, जबरदस्त तरीके से। जो मन चाहता है, याद रखिए हमारे महापुरुषों ने ये बात कही कि जो मन चाहता है, जब आप वो नहीं करते, आप उससे ऊपर उठते हैं, जो शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार जब आप जीवन जीने लगते हैं, या आपका मन कुछ भी कहे, आप तो उसके अनुसार जी रहे हैं जो जरूरी है, जो शास्त्र कह रहे हैं,
जो महापुरुष जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर आप चलने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आप अपनी मन की नहीं सुन रहे, आप केवल अपनी सुन रहे हैं, तो जीवन जबरदस्त तरीके से बदलता है। मन में ही एक शक्ति पैदा हो जाती है, एक ऊर्जा पैदा हो जाती है, और ये आपको चेतना की ओर बढ़ा देती है। ये आपको अपने तक पहुंचने में मदद करेगी। ये एक आदत आपको आप तक पहुंचा सकती है। क्योंकि जैसे हमने बताया, काम, क्रोध, लोभ, ये जो मूल आदतें हैं जीवन से जुड़ी, मोह, ये जब आप इन पर विजय पा लेते हैं, इन पर आप सजग हो जाते हैं, उन परिस्थितियों में संभल जाते हैं, संभलना सीख लेते हैं, तो आप जीवन की मूल ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। इतनी बड़ी चीज है। होश में आइए, समझाइए अपने मन से पार होना है। क्योंकि आप शरीर नहीं है, आप कोई मन नहीं है, आप तो सर्वत्र हैं। आप इनके गुलाम नहीं हैं, मन के और शरीर के, बुद्धि के, अपने इन इंद्रियों के, कि जो जीव ने कहा कि ऐसा खाना है, आप वैसा खाने लग गए। यहां देख लो तो वहां देखने लग गए। जरा विचार तो करो, क्यों देख रहे हो? क्या इससे तुम्हें लाभ है या हानि? जरा विचार करो। ऐसे जब आप जीने लगते तो चेतना की ओर आप बढ़ चलते हैं, और ये धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे सब तरीके से ये आदतें छूट जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। ये बेकार जो आपकी ऊर्जा को खर्च करेंगी, ये व्यर्थ ही चली जाएंगी। ऐसे रोक रहे, और अगर आप ऐसे रोकेंगे, इन पर जबरदस्ती इन्हें रोकेंगे, तो ये आपको बर्बाद कर देंगे, ये आदतें बर्बाद कर देंगे। इसलिए जब कोई आदत परेशान करे, तो जरा जागिए, जरा संभलिए, जरा पूछिए क्यों। ये सजगता की ओर लेकर जाएगा, और एक दिन में नहीं होता है। ये याद रखना, धैर्य बनाए रखना भीतर, एक दिन में नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब आप ऐसा बार बार करेंगे, सजग होंगे, संभलेंगे, तो एक दिन जीत आपकी होगी। आप अपनी इन विवशता भरी परिस्थितियों से, जिसको बुरा कहा जाता है, बुरी आदत, पार हो जाएंगे। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।